हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर सुधाकर मोरे। आज आपके लिए लेके आया हूँ ग्रामर का दूसरा चैप्टर। आज के चैप्टर का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के कुछ प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर होता है एस प्लस बी प्लस ओ। अगर कोई भी सेंटेंस इस फॉर्मेट में आता है तो उसको कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है, उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस जो है, सेंटेंस का दूसरा प्रकार होता है, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो क्वेश्चन फॉर्मेट में जो भी सेंटेंस आता है उसको, क्वेश्चन फॉर्मेट में जो आता है उसको इंटरोगेटिव ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं। इसको शॉर्ट में अगर हम बोला जाए तो उसको क्वेश्चन बेस पे जो भी सेंटेंस आता है उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला पार्ट होता है उसमें वर्बल टाइप क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन। अभी वर्बल क्वेश्चन कैसा होता है, मान लो फॉर एग्जांपल, कैन आई डू दिस। अगर इस फॉर्मेट में सेंटेंस आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैन एक वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में ए मेन वर्ब आता है, फिर बाकी का जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बहुत सिंपल है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर वर्ब से होती है, वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे कि देखा जाए एम, इज, आर, was, were, can, could, may, might, shall, should, will, would, have, has, had, do, does, did। इतने सारे वर्ब हैं। अगर इन वर्ब से क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो उसको कहा जाता है वर्बल क्वेश्चंस। Just keep it in mind, very simple. If the sentence is started with these verbs, they are called as a verbal type question. सेकंड जो क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव में ही, उसको कहा जाता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन आपको तो पता है, WH क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं WH वर्ड से उनकी स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, W से लेकर कुछ वर्ड्स हैं, आपको पता है why, what, where, when, which, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनसे अगर क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो वो WH क्वेश्चन होता है। और ये से बोलते हैं हाउ मैनी, जैसे कि ये हाउ मच वगैरह, ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनसे अगर शुरुआत होती है तो उनको WH क्वेश्चन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। थर्ड जिसमें आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कैसा होता है? बहुत सिंपल होता है। इसकी शुरुआत ही वर्ब से होती है और उसका फॉर्मेट रहता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ओनली। वेरी सिंपल। आप बोलोगे कि कैसे? फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर। बहुत सिंपल सेंटेंस में ले रहा हूँ, इसका रीजन है अगर इस सेंटेंस को फॉर्मेट में अगर इसमें कन्वर्ट किया जाए तो स्टार्ट होती है वर्ब से, उसके बाद में जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। आप देखेंगे अगर इसमें सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं है, सिंपल सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट फर्स्ट आता है। इसमें देखा जाए तो सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होती है। तो सिंपल है। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचाने जाए? जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत होती है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस। कभी कभी क्या होता है, इसमें डोंट जैसे कुछ ये वर्ड है, इससे भी शुरुआत हो सकती है। मतलब डू भी क्या है तो वर्ब भी है, तो वर्ब का रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो ओपन द डोर एक एग्जांपल है जो हम देख सकते हैं, जिसका फॉर्मेट होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओपन द डोर, इट्स कॉल्ड एज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद में जो होता है उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
अभी ये कैसे आता है? एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल, आप लोगों को पता है, जिसकी शुरुआत सेंटेंस की हाउ या व्हाट से होती है, हाउ या व्हाट से। अभी आप बोलोगे हाउ या व्हाट मतलब कैसे? तो एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं यहाँ पे हाउ एंड व्हाट। मानो हाउ या व्हाट से, हाउ से कैसे, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, ऐसा सेंटेंस हमने सुना है, और जिसकी लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क करता है। व्हाट अ स्ट्रेंज दिस इज, ऐसे भी सेंटेंस हमने सुने हैं, इनको एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है क्योंकि इनमें कुछ फीलिंग्स होता है, ठीक है, कुछ अलग अलग सा फीलिंग होता है। सो दिस सेंटेंस आई विल स्टार्टेड विद हाउ या व्हाट से। कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको पता है इंटरजेक्शन, जिसमें आउच, पूरे, आलास, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनसे भी ये शुरुआत होती है, तो उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। और लास्ट का है एक सेंटेंस, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल, अब बोलोगे यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे आता है? वो सिंपल सेंटेंस में आता है, एस प्लस वी प्लस ओ में आता है, फॉर्मेट सेम रहता है, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जांपल, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। हम ऐसे भी बोल सकते हैं द सन इज ब्राइट, द सन इज ब्राइट। कुछ सेंटेंस है जो शो करते हैं, जिनका मीनिंग शो करता है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो दोस्तों, वंस अगेन हम